उस्मी आप सबकी भरपूर तालियों में अरे आ गए हरामी के बिल्ले आ गए। आरामी वालेकुम सलाम। डंडा चमक रहे। सारे सवाल बहनें बैठी हैं और मैं हमेशा कहता हूँ मेरे अल्लाह ने औरत को कितना बड़ा दुर्बा दिया है, रहमत बनकर आती है और जन्नत बनकर जाती है। मेरे अल्लाह ने औरत को इज्जत तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। ख़वातीन के लिए तालियां। और मैं हमेशा कहता हूँ जो मर्द अपनी बीवी के साथ शहजादी जैसा बर्ताव करे वो ये साबित करता है कि उसकी तरबियत एक मलका ने की है। अभी देगा हाँ, पतली हो गई ये सब अपनी बीवी को बोलते हैं। बीवियों को कहना है और मैं कहता हूँ इंसान को हमेशा सोच समझ कर बात करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लफ्ज़ जो है इंसान को गुलाम बना देते हैं, जैसे कि कबूल है। मैं कहता हूँ दुआ हमेशा क्या बोला था? मर्द से करवाओ, क्यों? क्योंकि मजलूम की फरियाद अर्श तक जाती है। पाकिस्तान में मर्दों के साथ प्रॉब्लम एक तरफ देंगी, एक तरफ के ये एक शर्ट उतारने नहीं देता, एक शर्ट पहनने नहीं देता। लेकिन देखिए बात बड़ी जरूरी है, हर चीज जरूरी। मेरी कौम ज़हीन कौम है, टैलेंटेड कौम है, इस बात का सबूत आप देखिए इंडिया कहता है हमारे यहाँ ताजमहल है मगर उसमें कोई परिंदा भी नहीं आ सकता। मिस्र कहता है हमारे मुल्क में इतना हुस्न है कि किसी लड़की को कोई छू भी नहीं सकता। अमेरिका कहती है हमारे मुल्क की पुलिस ऐसी है कि वो जिन बचकर हमसे जा ही नहीं सकता। पाकिस्तानी कहता है वो कौम है जो मिस्र से लड़की उठाकर ताजमहल में डेढ़ मारकर वापस आ जाता है। जीनियस कौम है खुदा की कसम। और हमारे मुल्क में ज्यादातर लड़के उस आंटी की तलाश में रहते हैं जिनका शौहर उनसे भाग गया। ज्योति बोल रहे पर्सनल हो रहा पर्सनल। मैंने किताबों में पढ़ा है बात दीवार पर लिखा लिखने वाले कमजोर। हाँ, आप देखो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है क्या हकीम साहब ये मसला मेरा नहीं है, मसला मेरे दोस्त का है। हम लोग कितने बचपन में कितने मासूम थे, हम समझते थे कि हीरा को खेतों में खाना देने जाती है। हालात ऐसे हो गए लेकिन हम एंजॉय करते हैं। हाँ, अब अपनी जगह बचपन के दिन कितने अच्छे हो गए थे जब आंटियां खुद बुलाकर कहती थी जाओ बेटा मेरी बेटी के साथ खेलो। अपनी कच्चे में बच्चे खेल जाएगा। मोहब्बत की सूरत ऐसी हो गई आप सब आप एक लड़का मुझे कहना पड़ता है लड़कियों को प्यार चाहिए और आंटियों को रिस्पेक्ट, और मुझे दोनों चाहिए। मैंने कहा प्यार और रिस्पेक्ट मेरा नहीं, लड़की और आंटी। अरे कुछ लड़के बिहार में किसी के कुआरे होते हैं ये ताश के पत्तों में भी नहीं देंगे। अब देखिए सबसे बड़ा मतलब है शादीशुदा आदमी सोचते हैं कमाने बड़े लकी होते हैं, कमाने सोचते हैं यार शादीशुदा बड़े लकी होते हैं, लेकिन शादीशुदा दिन में सोचते हैं कमाने रात में सोचते हैं। हमारा देखिए मेरा मुल्क कमाल मुल्क है। हमारे मुल्क का लिए क्या है, हमारे मुल्क का सबसे हमारे मुल्क का इससे कुछ उदास नहीं हो, पहले तो कुछ नहीं बाद में पूरी कहानी सुना देगा। हम लोग खुद बोलते हैं खुदा की कसम मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट देकर ठीक आ जाएगा, शुक्र अदा करने की बजाय क्या होता है अबे यार नहीं पैसे ज़ाया हो गए। पाकिस्तान से बाहर लोग कहते हैं बनाना शेक पियो सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारे मुल्क में क्या कहते हैं बनाना शेक पीने के लिए सड़ है। बाहर मुल्कों में बारिश होती है कहते हैं मिस पकौड़े खाने को भेजा, हमारे मुल्क में बारिश होती है सबसे पहले कि मोबाइल चार्ज कर ले लाइट चली जाएगी। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम नौजवानों को घर से नहीं खवातीन के इनबॉक्स से लेना पड़ेगा। हम सकते तो हम जिंदा कौम है लेकिन सिर्फ लड़कियों की पोस्ट पे। अब देखिए ना हर बंदा नफसियाती हो गया। मेरा दोस्त मुझसे कह रहा तेरी भाभी जो है बिजली है बिजली। मैंने कहा पता तो कर 2-2 घंटे की कहाँ जाती तो क्या बोल रहा है? आप लाइट का फिटिंग करें, इतनी लाइट जा रही है मेरे हाथ वाले पंखे का भी 1700 रुपए बिल आ गया। हर आदमी टेंशन में। आप हमारे मुल्क की एटीएम मशीन को देखो, खुदा की कसम एटीएम मशीन में कार्ड डालो पैसे नहीं निकलते, पर्ची निकलती उस पर लिखा होगा खुदा की कसम अब तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं। उतनी गुर्बत छाई है। फिटिंग कर मैंने चीनी का डब्बा खोला, अंदर से चूनी निकल कर गई, लेकिन खुदा के वास्ते चीनी का दाना देखो मेरी शुगर लो रही। हम लोग किस माहौल में एंजॉय कर रहे हैं। हमारे मुल्क में बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स आमिल बनता है लोग उसी के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने पहुंच जाते हैं। मैं कहता हूँ गाली बाबाओं से बचे। हाँ मैं कहता हूँ देखिए पूरी दुनिया में कचरे से बिजली बनती है,
हमारे मुल्क में कचरे से हुकूमत बनती है। आप देखिए लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा जाते हैं। जो बात है अब एक पॉलिटिशियन मुझसे कह रहे मेरी अम्मी को हिचकियां बहुत आती हैं। मैंने कहा सर आपने इतनी महंगाई कर दी पूरी पाव आपकी माँ को याद है। हमारा मुल्क एक रेस्टोरेंट है जहाँ खाना पॉलिटिशियन खाते हैं और फिर आवाम पे करती है। मैं कहता हूँ हमें वजीर तालीम की नहीं, बात की गहराइयों को समझेगा, मैं कहता हूँ हमें वजीर तालीम की नहीं बल्कि वजीरों के लिए तालीम की जरूरत है। जो बात है मेरा मुल्क ऐसा नहीं, हम इस मुल्क में रहते हैं, जो भी मेरा मुल्क है, हमारे मुल्क का अदालती निजाम इतना स्लो है कि फैसला आने से पेश करने वाला यही भूल जाता है हमारा झगड़ा किस बात पे था। बाहर मुल्कों में जब किसी का बाहर मुल्कों में देखिए मेरे मैं कहता हूँ मेरे मुल्क से मैं कंपेयर करता हूँ, आप भी करते होंगे। बाहर मुल्कों में जब कोई बीमार होता है उसे तसल्ली आती है, हमारे मुल्क में जब कोई बीमार होता है उसे और टेंशन दे देते हैं कि खाना भी इसी बीमारी से मर गया। बाहर मुल्कों में बड़े बुजुर्ग मरते करते हैं, आसिफ अपने बाप अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, हमारे मुल्क में क्या कहते हैं तानिया की शादी फरमान से करा दियो। बाहर मुल्कों में जब किसी का इंतकाल होता है कहते हैं रेस्ट इन पीस, और हमारे मुल्क में क्या कहते हैं अगर आप कोई को मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा है। बाहर मुल्कों में ट्रेन की जंजीर खींचो ट्रेन रुक जाती है, हमारे मुल्क में ट्रेन की जंजीर खींचो ट्रेन खुल जाती है। हमारे मुल्क में घर में पढ़ना मुश्किल हो गया, हमारे मुल्क में घर में पढ़ने बैठो लाइट है, पढ़ाने निकलो बंदा है। क्या करें नंबर बर्गर शेर चेंज हो गया, ना बिजली है ना पानी है ना आटा है दुकानों पर, ना बिजली है ना पानी है ना आटा है दुकानों पर। तू पाकिस्तानी है बस मेरा कर पहाड़ों में चढ़ा रहा हूँ। हम कॉलेज में कहते थे हमारा मुतालबा हमारा मुतालबा हमारा मुतालबा हर तालिब इल्म को एक मुतालबा। जो लड़कियां स्कूल में मुझसे कहती थी शक्ल देखिए अपनी, खुदा की कसम आज मुझे शौहरों को देखकर सुकून मिलता है। ये मोटी कमी छोटे बच्चों में नहीं आ सकते। और बीवी में कहते हैं शौहरों को खाना खिला खिला कर इतना मोटा कर देते सारे मोटे शौहर अपनी तंजीम बना रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी चर्बी। और कुछ बीवी इतना इतनी चालाकी करती है खाना खराब बन जाए शौहर के हाथ में बच्चों को पीटना शुरू कर देती, शौहर का खा लो पता नहीं क्या टेंशन है। अबे तो मेरे को जिंदगी अलग होती है, शादी के बाद की अलग होती है। शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है तो अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशंस होगी चीज जैसे शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है तो अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है तो अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। अब देखें ना पाकिस्तानी शौहर घर में दो तरीके से खुश रहते हैं, हाँ। या तो बीवी नहीं हो या भी नहीं हो। और मैं कहता हूँ मियां बीवी को अरबी सीखनी चाहिए, क्यों? ताकि झगड़ा को पड़ोसियों को लगे घर में दुआ चल रही है। अच्छा कोई बिना शर्त बात करते हैं गाँव इस वक्त गाँव जुम्मे की नमाज पढ़ रहा हूँ, अच्छा मौलवी साहब से बात करो सर, मौलवी साहब के दो गुजरने फोन नहीं आया। वो एक नशे की मस्जिद में वजू कर रहा था, मौलवी साहब ने देख लिया, बोले ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? नशे कर रहा है, तो कोई भी नहीं है, मिर्चे तो उस वक्त लगेगी जब आप मुझे जन्नत में देखोगे। झगड़े बहुत करते हैं, मेरी बीवी मुझसे झगड़ा बहुत करती है, मेरा फट्टा हो गया, मैंने मैं जा रहा हूँ खुशी करने के लिए, लेकिन 2-4 समय टूट के बाद एक दिनों में क्या बैठा। अब देखिए मैंने पाकिस्तान की अक्सर दीवारों पर लिखा हुआ देखा, महबूब आपके कदमों में, कभी ये लिखा हुआ नहीं लिखा बीवी आपके कदमों में, पूछो क्यों क्यों? क्योंकि बाबा खुद शादीशुदा है। मेरे लिए एक बात समझ में आती है, जिस मुल्क की दीवारें मर्दाना कमजोरी के इशारात से भरी पड़ी हो, उस मुल्क के मर्द जन्नत में जाके 70 हुरूर को क्या मुंह दिखाएगा? हमारे पाकिस्तानी मर्दों के इतने बड़े अगर इनके दिल में दुनिया की सारी औरतें के समान है ना, फिर भी दिल में 70 हुरूर की गुंजाइश है। आप देखिए तलाक का रेशो इतना बढ़ गया मेरे मुल्क में, इतना बढ़ गया, छोटी बातों पे तलाक हो रही, छोटी बातों पे। अब रात को बीवी सोती, रात को 4 बजे मोबाइल पे गेम खेले जाएगी, शौहर का नाम हो गया, शौहर सुबह ऑफिस जा रहा है, शौहर ऑफिस से जा रहा है, तुम सो जाओ, 6 बच्चों की मां सो जा, बीवी दूसरे से तुम भी सो जाओ, सिर्फ 3 बच्चों के बाप, उसमें तलाक। छोटी बात कोई नहीं, आपने सुनाई छोटी है, हर आदमी टेंशन है, हर आदमी। अच्छा कुछ लोग देखा करता है चिंगम चबा रहे हैं, ये चिंगम चबा रहे होते हैं मेगा टेंशन में रहता है, यार ऐसा क्या चबा रहा है जो मुझे नहीं आता। देखिए हालात ऐसे हो गए, रक्षा के पीछे लिखा हुआ था कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता, यकीन करें वो आगे गया किसी का रक्षा छीन गया। हर आदमी जेलसी कितने हो गए, खुदा की कसम एक बंदा मर गया, लोग नीचे टेंशन में घूम रहे हैं, अब यार तुम जन्नत में ना जाओ। अच्छा आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप एक करके माहौल में ऐसी टेंशन नहीं मिलेगी। हमारे मोहल्ले में किसी ने अपने घर के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था ये मकान बेचना है, उसके नीचे किसी ने लिख दिया ठीक है बेच दो। बंदा रिक्शा वाले से कहता है कहीं रिक्शा जाने कितने पैसे लोगे, रिक्शा वाला कहता है 2000 रुपए, बंदा कहता है ईंट और रिक्शा वाला कहता है आप
वॉलंटरी में आ जाएंगे। अब मैंने एक समोसा देखा, मैंने कहा आपके समोसे में से लड़की का बाल निकला है, तो क्या कहते हैं 30 रुपए की लड़की निकली। इंसान तो इंसान या मीटिंग करे घर में टेंशन है। आप मीटिंग करे मुर्गा दीवार पर बैठा हुआ अपने मालिक को देख रहा था, मालिक को बहुत तेज बुखार था, मालिक की मुर्गी की तरफ देख रहा अपने शौक से लेके मैं आपकी चिकन सूप बना दूं, मुर्गा घबरा कर बोला मैं भाभी एक बार पैनाडोल खिला के देख। हमारे मुल्क में जो आदमी जिस काम का माहिर है वो काम बाहर जाके कर रहा है, यकीन करें। अब देखिए ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट ऑपरेशन के लिए रेडी था, डॉक्टर साहब आए पेशेंट से कहने लगे देखो राशिद 25 मिनट का ऑपरेशन, अल्लाह पे भरोसा रखो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट मेरा सर मेरा नाम राशिद नहीं है, अशफाक है, तो सब मुझे पता है तुम्हारा नाम राशिद नहीं है, राशिद मेरा नाम है। वहां पता आपको तो सिचुएशन, एक बंदा बीवी से हंस हंस के बात कर रहा था, फिर क्या इसकी बीवी ने देख लिया, वो एक बंदे ने अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ घूमते हुए देख लिया और दोस्त को गोली मार दी। बीवी के लिए अपने गुस्से पर काबू रखो वरना एक दिन अपने सारे दोस्तों से आपको बैठोगे। मेरे दोस्त की शादी की पीड़िता को बीवी से कह रहे थे, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शादी से पहले मेरे कई अफेयर से लड़की थी, मुझे मालूम है जब हमारे सितारे मिलते तो करतूत भी मिलते होंगे। अच्छा यहाँ बच्चे में बैठे हैं, बच्चे तो जीनियस बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ आजकल के बच्चे, मैं टेक्नोलॉजी के बच्चे, कुछ बच्चे नहीं होते घर में बुजुर्गों की तबीयत खराब हो खुद ही माइंड बना देते हैं कि छुट्टी आने वाली है। अब देखिए इंग्लिश स्कूल के बच्चे चिड़िया करते थे, कहते वाओ लुक दैट मंकी ही इज सिटिंग डाउन डिस्टर्ब, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे चिड़िया करते कहते वो देख तेरा बाप सो रहा है। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा सामने की रुकना को देख उसे क्लास में फर्स्ट आई है, कह रहा उसी को देख लेते तो फेल हूं। टीचर बच्चे से जो मुझे 1 से लेकर 10 तक गिनती सुनाएगा उसको मैं घर दूंगी, बच्चे का मतलब 1 से लेकर 100 तक की गिनती का क्या पैकेज है। मैं देखिए जब मैं एक बच्चे का कहना है ये समझने वाले बच्चे का कहना है कि तालीमी इदारों का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन से बनवाया जाए, शाम को फेल सुबह उठो तो पास। ये बात है। छोटे बच्चे से पूछा मैंने बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है, कहने लगा अब्बू, मैंने वो कैसे, कह रहा वो अपनी अम्मी के साथ ही सोता है। बच्चों से समझ में नहीं आता है तो नींबू कैसे तोड़ते, बच्चा कहता चिड़िया बन गई, जब करे इंसान को चिड़िया तेरी मां बनाएगी, बच्चा कहता तो समुद्र में नरक तेरा बाप लगा है। अच्छा कुछ लोगों को मैंने देखा, देखो कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है, एक्सीडेंट में सही दांत टूट जाता है लेकिन वो दांत नहीं टूटता जिसमें कीड़ा लगा हुआ होता है। ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे आप देखिए हर आदमी के अपने उलझन, हर आदमी के अपनी परेशानी, इस परेशानी को लेकर चला बात तो आवाम इतनी समझदार हो गई, हालात को लेकर बंदा स्कूटर पे जाता है, पुलिस वाले ने रोक दिया, बोले हेलमेट का वो क्या करे लेने नहीं आ रहा। और मैंने पुलिस वाला दोस्त चेकिंग करे, मैंने उसको पूछा यार चोरों को पकड़ने के लिए कुत्ते क्यों नहीं रहते, वो क्या कह रहा है यार वो सोते सोते थाने तक पहुंच जाते हैं। अच्छा आप शादी क्यों नहीं करते? मैं शादी से नहीं करता हूँ, शादी के बाद अगर औलाद मेरे जैसी निकला है तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कहता हूँ मुतमईन कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा, मुतमईन कौन है दुनिया में मेरे सिवा, और कौन है मेरे पास एक बेगम के सिवा। और न जाने जन्नत में मर्दों पर कैसी मुश्किल घड़ी होगी, न जाने जन्नत में मर्दों पर कैसी मुश्किल घड़ी होगी, सुना है हुरों के दरमियान बेगम भी खड़ी होगी। आते ही शेर आप शादी नहीं कर रहे, देख लेना मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा, देख लेना मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा, देख लेना मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा, और पोलियो के कतरे पिला तो सबको वरना आपके आगे ऐसा बच्चा होगा। शादीशुदा आदमी इसका घर में गया जिस दिन इसकी बीवी को ना मारे उस दिन पूछता है जानो नाराज होते हैं। ये बाबा के पास गया, बाबा कहते मांग जो मांगना मांग, तेरे बाबा मुझे फिर से अनुमति कर दो, बाबा कहते बेटा जन्नत मांग जन्नत मांग। बाबा बोले कह रहे बाबा मेरे सामने अंग्रेज आए, बाबा कहते बेटा लुंडे के कपड़े पहनना छोड़ दे। इसकी बीवी को कहते हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं, अच्छा दोबारा इलेक्शन होंगे या न्यू हुकूमत चलती रहेगी। इसकी बीवी को कहते मैंने सुना चार पर की जिंदगी नहीं नीला कर मेरी तो जमीन पर भी नहीं, जहां से बैठा आपने बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा, ये क्या करेगा एक्सक्यूज मी मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। ये तो भाई ने थोड़ी सेहत पकड़ ली, यकीन करें जब ये पैदा हुआ इतना पतला इतना दुबला था इसके लिए डायपर भी सही क्लास लगा बहुत मशहूर आदमी है, नमक के पैकेट पे इसकी तस्वीर होती है, लिखा होगा नमक हराम। अपने दादा को जल्दी डेट को धक्का दे के अगर ड्यू नहीं किया तो फिर क्या किया, मस्जिद जाके ऐलान करें हजरात मेरे दादा का इंतकाल हो गया, प्लीज जनाजे को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। तो जज्बात को लेकर लोहे को काटता है, ये को काटता है, पीछे से कुत्ता आ गया इसको काट लेगा। और वो कुत्ता कॉमेडी कर रहा है।
में डूब गया जा कपड़े चोरी करने वाले सामने उसको गंदा कर दूसरे का चप्पल वापस ले फटी कटिंग कर बाथरूम में बैठ के पान खाना लगे तो बदबू नहीं तेरा 100 खुशबू कर बात ये मैं कहता हूं कि हंसना बड़ा जरूरी है आप हंस रहे हैं बात कसम बहुत अच्छा लगता है लेकिन हंसना सीखना पड़ता है रोना तो पहले से ही शुरू हो जाता है और कहते हैं बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं ना तो नसीब के खेल शुरू हो जाते हैं मैं कहता हूं आप किसी भी फील्ड में मेरे अल्लाह ने सबको हीरा ही बनाया है लेकिन बात ये है कि जो ज्यादा घिसेगा वो ही चमकेगा और अल्लाह ताला ने हमें इस फील्ड से हम आगे दुनिया अल्लाह ने घुमा दी अल्लाह ने बड़े बड़े फनकारों से मिलाया तो उनकी कामयाबी का मैंने एक राज निकाला दो राज निकाले वो मैं आपको शेयर करता हूँ जिसमें खुद अमल करता हूँ मुझे लगा जाता है आप कमजोर लोगों की इज्जत करना शुरू कर दो ऊपर वाला ताकतवर लोगों से आपकी इज्जत करना और आप किसी भी फील्ड में हो टैलेंट करेंगे सब अल्लाह की देता है आप माँ बाप के हाथ पकड़े रखो खुदा की कसम दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है सही बात है दुनिया में वालिदैन से बढ़ के कुछ भी नहीं है दुनिया में वालिदैन से बढ़ के कुछ भी नहीं है किसी की जल्दी से शादी करो वालिदैन में थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया